नमस्कार दोस्तों। आज हम स्टार्ट करेंगे एवरेज। एवरेज के दो वीडियो आ चुके हैं। एवरेज के दो वीडियो आ चुके हैं। औसत पहला था कि कुछ कॉन्सेप्ट सिखाए थे, उसके बेस पे हमने दूसरा वीडियो डाला था, कुछ क्वेश्चन कराए थे, फिर पीडीएफ टेलीग्राम पे डाला था। उसको होप कि आप लोग बनाए होंगे, कुछ बच्चे बनाए हैं, कुछ बच्चे ने हमें भेजा भी है। बहुत अच्छा लगा कि आप लोग कुछ प्रयास कर रहे हैं। एवरेज का टॉपिक उसको आगे बढ़ाते हैं। एवरेज का जो हमने पढ़ा अभी तक, उसके बेस पे जो क्वेश्चन उसको जरूर करिए, टेलीग्राम पे दिया हुआ है। फिर हम आज जो कॉन्सेप्ट बताएंगे उसके बेस पे हम आज भी क्वेश्चन देंगे। पीडीएफ आपका टेलीग्राम पे चला जाएगा। तो आज कॉन्सेप्ट हम सीखते हैं कि आज क्या क्या कॉन्सेप्ट सीखेंगे। पहला जो कॉन्सेप्ट सीखेंगे वो है आपका वेटेड। वेटेड कॉन्सेप्ट है, तुल्यांक औसत। क्यों जरूरी पड़ता है इन सब कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए? दूसरा कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं जेएसएम मेथड, जूनियर सेटिस्फैक्ट्री मेथड। तीसरा हम पढ़ेंगे कुछ मिसलेनियस कॉन्सेप्ट को। इन सब कॉन्सेप्ट को सीखना क्यों जरूरी है? क्योंकि देखिए, क्वेश्चन को आप लेंदी प्रोसेस से भी कर सकते हैं, पर कुछ कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी है जल्द से जल्द क्वेश्चन बनाने के लिए। इन सब कॉन्सेप्ट को हम सीखेंगे आज। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन किस तरह का फॉर्म होता है, उसके बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे। कुछ बच्चे का डाउट था कि सर आप जो पीडीएफ दिए हैं उसका क्वेश्चन जरूर हम करवाएंगे। जो क्वेश्चन हमने दिया है पीडीएफ में उसको टोटल हम करवा देंगे। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। आज हम जानते हैं वेटेड कॉन्सेप्ट के बारे में। वेटेड कॉन्सेप्ट होता क्या है? मान लीजिए बच्चों, आपके पास दो क्लासरूम है। एक क्लास है, एक दूसरा बी क्लास है। क्लासरूम है आपका, इसमें कुछ बच्चे होंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे। ये दो क्लास आपके हो गए। ठीक है, इनमें हमारा कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे मान करके चलते हैं, एक में 30 है, दूसरे में 40 है, 40 बच्चे। अब हमारा इनका एवरेज परसेंटेज दे दिया है, चाहे वो मैथ्स का भी हो सकता है या ओवरऑल परसेंटेज भी हो सकता है। हमारा ओवरऑल परसेंटेज इस क्लास का निकल करके आता है 50, इसमें निकल करके आता है 60। एक छोटा क्वेश्चन ले रहे हैं। अभी तक आपने क्या देखा कि कोई नंबर दे दिया, उसका एवरेज निकाल दिया गया। बेसिक 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 क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को धीरे धीरे अपग्रेड कर रहे हैं। तो हमारे पास ए क्लास है और बी क्लासरूम है। उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट एक में 30 है, दूसरे वाले में 40 है। और उनके ओवरऑल जो परसेंटेज बन रहे हैं, ओवरऑल परसेंटेज, ओवरऑल एवरेज परसेंटेज, वो बन रहा है एक क्लास में 50%, दूसरे क्लास में 60%। ठीक है, अब पूछ दिया कि इन दोनों क्लास का एवरेज, ओवरऑल एवरेज क्या होगा? इन दोनों क्लास का ओवरऑल एवरेज परसेंटेज क्या होगा? ओवरऑल एवरेज परसेंटेज इस क्लास का क्या होगा? तो आपने देखा कि जो मेथड हमने, जो इजी मेथड होता है उसको अप्लाई किया, उसी को अप्लाई करेंगे। उसी का नाम दिया है बेसिक कॉन्सेप्ट। हमको क्या करना है, इनको इनको मल्टीप्लाई कर देना है। क्या है? 50 प्लस 30। सम ऑफ द नंबर बोलता है, सम ऑफ एवरेज क्या होता है हमारा? एवरेज सम ऑफ द नंबर अपॉन टोटल नंबर। यही होता है, यही होता है। हम सम ही कर रहे हैं। हमारा ये 50 है, 50 में इससे इससे गुना कर दी, इसको इससे गुना कर दी, प्लस इंटू प्लस करेंगे 60 इंटू 40 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 30 प्लस
40 कितना हो जाएगा? 1500 प्लस 2400 डिवाइडेड बाई 70। 1500 और 2400 कितना होगा? 3900 डिवाइडेड अपॉन 70। ये इससे कट गया, इसको काट करके देखिएगा। 35 50 57.1 30 हो जाएगा। 728 20 होगा। ये एवरेज निकल के आ रहा है 57.143। ये एक एवरेज निकल कर आ रहा है। हमने क्या किया, दो तरह की चीजें दी हुई है, जब भी क्वेश्चन में दो चीजें दे दिया गया। अभी तक हमारा सिंपल क्या था कि इतनी संख्याएं, इसका एवरेज निकालिए। अब जब दो दो चीजें दे रहा है, एक तो नंबर ऑफ स्टूडेंट दे दिया, दूसरा उन सभी क्लास में अलग अलग परसेंटेज भी दे दिया। अब ओवरऑल परसेंटेज पूछ दिया गया। ओवरऑल परसेंटेज जब पूछ दिया तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब जितने बच्चे हैं उसको जोड़ देंगे। ये हमने किया यहाँ पे, और उसका एवरेज निकाल दिया। इसी को बोलते हैं वेटेड या तुल्यांक औसत। इसको नोट डाउन करिएगा। हमारा क्लास, एक क्लास है, दूसरा क्लास है। पहले क्लास में 30 बच्चे हैं, दूसरे क्लास में 40 बच्चे हैं। एवरेज परसेंटेज पहले क्लास का 50% दिया हुआ है, दूसरे क्लास का 60% दिया हुआ है। अब बोल दिया कि इन जब भी दो चीजें दे देते, दो चीजें जब क्वेश्चन में देते, पहला चीज नंबर ऑफ स्टूडेंट, दूसरा परसेंटेज दे दिया गया हो, अलग अलग परसेंटेज दे दिया गया, तो उसके एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज हम क्या करते हैं कि जो सीधे सीधे उसको मल्टीप्लाई लिख लेंगे इस तरह से, उसके बाद सीधे सीधे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद एवरेज निकाल देंगे। यही एक फॉर्मूला है। इसको मल्टीप्लाई कर दी, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारा 70 है। 30 प्लस 40 70, यहाँ पे देखिए। फिर उसके बाद एवरेज निकाल देंगे। यही हमारा वेटेड कॉन्सेप्ट है, जहां पे दो चीजें दे दिया गया हो, अब दो अलग अलग चीजें दिया गया हो, उसका तुल्यांक बोल रहा हो। ठीक है, अब इसके फॉर्म को लिख लेते हैं, फॉर्मूला को लिख लेते हैं, क्या कहता है। ड्रॉप करें। अब इसके फॉर्मूला को लिख लेते हैं, क्या कहता है। क्लास ए है, क्लास बी है। यहाँ पे हमारा क्या दे दिया गया? एम नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, वेट भी दे सकता है क्वेश्चन में, वजन भी दे सकता है। यहाँ पे परसेंटेज को लेकर के चल रहे हैं। एम है, क्लास बी में एन स्टूडेंट है, इनके परसेंटेज दिए हुए हैं हमारा एक्स और वाई। तो हमारा एवरेज क्या निकलेगा? औसत क्या निकलेगा? औसत हमारा क्या निकलेगा? एम इंटू एक्स प्लस एम इंटू वाई अपॉन अपॉन एम प्लस एन, यही निकलेगा। इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लीजिए। हमारा क्या कह रहा है, एम है और एन स्टूडेंट है, एक्स इसका परसेंटेज है, इसका वाई परसेंटेज है। ओवरऑल परसेंटेज क्लास ए का एक्स बन रहा है, क्लास बी का वाई बन रहा है। तो जो फॉर्मूला निकल करके आया क्या हुआ? एम इंटू एक्स प्लस एम इंटू वाई बटा एम प्लस एन, यही एक फॉर्मूला निकला। ठीक है, आप तो कहेंगे बच्चे दो दो ही क्लास का आपने कंपेयर किया, जब तीन क्लास हो तो क्या करेंगे? इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लीजिए, इसको रब कर रहे हैं। आप बोलेंगे कि एक ही क्लास का आपने, मान लीजिए तीसरा क्लास है, क्लास सी क्लास का बच्चे हैं ओ, इसकी परसेंटेज एक्स बन गई। अब इसका फॉर्मूला बताइए, जो ओवरऑल एवरेज निकलेगा क्या निकलेगा? एम इंटू एक्स एन इंटू वाई ओ इंटू जेड अपॉन एम प्लस एन प्लस, जो ऊपर वाला है वो ऐड हो जाएगा। ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका, ये फॉर्मूला बन जाएगा एम इंटू एक्स एन इंटू वाई एम प्लस एन प्लस वाई।
कहीं डी भी देता है, मान लीजिए डी भी देता है, डी की जगह पे जो रहेगा वो ऐड हो जाएगा, सम ऑफ द नंबर हो जाएगा। नीचे नीचे आपका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो ऊपर में है वो ऐड हो जाएगा। इस तरह के फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं, ये जो है वेटेड कॉन्सेप्ट है, वेटेड कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तुल्यांक औसत, ये क्लास, ये समझ में आया। अब इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, आप करें। क्वेश्चन को समझेंगे इसी क्लास में। कक्षा ए में 20 बच्चे का इंग्लिश में एवरेज परसेंटेज 30 है, और कक्षा बी में 30 बच्चे का इंग्लिश लेकर के चल रहा है, ओवरऑल परसेंटेज में लेकर के कुछ भी दे देगा, दो चीजें देगा, तो उसमें वेटेड कॉन्सेप्ट लगाएंगे। एवरेज परसेंटेज आपका 20 दिया हुआ है, 20, तो दोनों कक्षा का कुल औसत, औसत दोनों कक्षा का मिलाकर के औसत क्या होगा, मिलाकर औसत क्या होगा। ये आपके पास बच्चे क्वेश्चन दे दिया गया। कक्षा ए में 20 बच्चे का इंग्लिश में एवरेज परसेंटेज कितना दिया हुआ, 30, और कक्षा बी में 30 बच्चे का इंग्लिश में एवरेज परसेंटेज 20 दिया है। तो दोनों कक्षा को मिला करके जो एवरेज औसत क्या होगा, तो हमने फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला क्या बनाया एवरेज का, m इंटू एक्स प्लस एम इन एन इंटू वाई अपॉन एम प्लस एन। हमारा m कितना यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 20, n कितना दिया हुआ है, n ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 30, ठीक है। और x कितना दिया हुआ है, x x हमारा 30 दिया हुआ है, y कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, ठीक है, y 20 दिया हुआ है। फॉर्मूले में पुट कर देंगे 20 इंटू 30 और 30 इंटू 20 अपॉन 20 प्लस 30, m इंटू वाई जो m इंटू n कितना दिया हुआ है वो निकाल देंगे, कितना आया 600, 600 बटा 50, 1200 बटा 50, 24, ओवरऑल परसेंटेज जो आएगा वो 24 आएगा। ये एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसमें तीन क्लास का भी दे सकता है, उसका भी सेम फॉर्मूला है, इसको अप्लाई करेंगे क्वेश्चन को, आपको हम कुछ पीडीएफ दे देंगे, इसके बेस पे क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ठीक है। आगे चले, इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएं। अब जानने की कोशिश करते हैं, इसमें कहेंगे कि सर ये तो इजी क्वेश्चन था, इसमें टाइम कम लगेगा, पर जब यही क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करना हो, आगे हार्ड हो जाएगा, तब हम कौन सा अप्लाई करेंगे, तो शॉर्ट, शॉर्ट, वो तो एक लेंदी ट्रिक हो गया। अब शॉर्ट ट्रिक जानने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कि क्लास ए और क्लास बी दिया हुआ है, ये दो दिया हुआ है, इसमें कुल बच्चे
एक में हमारे पास दिया हुआ है कि हमारे पास टफ बनाने की कोशिश करते हैं। पहले इजी ले लेते हैं। 20 बच्चे हैं, इसमें कितने हैं? 30 बच्चे हैं। ठीक है। और परसेंटेज जो बना है, परसेंटेज बना है क्लास ए में, वो बना है आपका 55। ये बन गया, ये बन गया आपका 60। ठीक है। ये क्वेश्चन दे दिया। आप अब समझा दिए तो वेटेड कॉन्सेप्ट आप लगा देंगे इसमें। फिर इसको इसको मल्टीप्लाई किया, इसको इसको सम ऑफ टोटल नंबर से डिवाइड कर दिया 20 30 50। शॉर्ट ट्रिक, हमारे पास टाइम कम है तो हम उसको कैसे करेंगे? ये बच्चा दे दिया है, बच्चे कुल बच्चे इतना दिया हुआ, परसेंटेज आपका ये दिया हुआ है। हम क्या करेंगे कि इसको एवरेज मान लेंगे, यहीं पे इसको काट देंगे, तो 0 से 0 काट दिए, ये कितने में बना? 2:3 में बन गया, 2:3 में बन गया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इसको नहीं काटेंगे, इसको नहीं काटेंगे, जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है उसमें काटेंगे। ठीक है। अब जब हम एवरेज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? एवरेज, इसमें से जो छोटा हो नीचे वाले में, नीचे वाले को देखेंगे, नीचे इसको देखेंगे, जो परसेंटेज दिया हुआ है इसको देखेंगे, इसमें से जो सबसे छोटा हो उसको लिख लेंगे, प्लस जो बच गया इसमें से इसको घटा देंगे। 65 माइनस 55 कितना होगा? 10 गुना 10। 65 के ऊपर देखेंगे कि कितना है? 3 है। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है? 2 + 3, ये होगा 55 + 30/5, 6, 61 है। आ गया 30, 5 कट गया 61। कितना आसानी से निकला ये 61, 61 ये मेथड से। अब टोटल स्टूडेंट, इसका हम फॉर्म लिख देंगे कि कैसे निकालना है। अब जो मेथड हमने वेटेड कॉन्सेप्ट का पढ़ा था उससे निकालने की कोशिश करेंगे, कैसे निकलेगा? ऐसे रहने देते हैं 55, एम क्या है? 20 है, इंटू 55 + 65 इंटू 30 डिवाइडेड अपॉन 20 + 30, ये है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 10 कॉमन ले लेते हैं, उसके बाद ये कितना हो जाएगा? 55 110, 65 65 है, 3 से मल्टीप्लाई 15, 18 1 19, 195 डिवाइडेड अपॉन 50, ये कट जाएगा। 110 195, 110 195, 305 आया, 305 अपॉन 5, 6 61, 61 आया। ये कितना लेंदी प्रोसेस है, मल्टीप्लाई करके टाइम टेकन कितना हुआ। अब इसको निकालने में कितना आसानी हुआ, ये भी 61 आ रहा है, ये भी 61% आ रहा है। अब हम इसको देखेंगे, एक बार और देखने की कोशिश करेंगे कैसे हमने निकाला। इससे हमने चेक कर लिया, चेक कर लिया कि हमारा जो हमने जो निकाला वो सही है कि नहीं, चेक कर लिया। अब हम देखेंगे कि कैसे निकालते हैं फिर से। ये हमारे पास 20 है, ये हमारे पास 30 है। ठीक है। ये जो शॉर्ट ट्रिक क्या करता है, पहला ट्रिक है कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है जो ऊपर है ये है, इसको रेशियो में तोड़ेंगे। 20 30 का रेशियो क्या बन जाएगा? 2:3 बन जाएगा। 0 से 0 कट गया। उसके बाद नीचे वाले का ज्यों का त्यों लिखेंगे। नीचे वाले में देखेंगे कि कौन सबसे छोटा है, सबसे छोटा कौन है? 55 छोटा है, इसको लिख लेंगे। अब इसको भूल जाएंगे, इस वाले को पूरा भूल जाएंगे। अब इसमें से इसको घटा देंगे तो 10 आ रहा है। 10 में से 10 में से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो 10 आया गुना ये 3 बटा टोटल, टोटल कितना है?
2 + 3, इसको देखेंगे, इसको नहीं देखना है, इसको देखना है। कितना आ जाएगा? 30/5, 6 कटे 61 आ गया। अब इसी फॉर्म को हम लिख दे रहे हैं, तो उसको समझने की कोशिश करिएगा कैसे एवरेज निकलता है। एवरेज फाइंड, पहला ये है बच्चों कि जो कुल बच्चे या कुछ भी दे सकता है, समूह, ग्रुप, कुछ भी दे सकता है, जो दिया उसको रेशियो में बदलेंगे। पहला प्रोसेस ये है, फर्स्ट प्रोसेस, उसको रेशियो में बदलेंगे, ऐसे लिखेंगे। उसके बाद दूसरा जो आता है, नीचे परसेंटेज या वजन या कुछ और दे सकता है, नीचे वाले उसमें सबसे छोटा को देखेंगे। ठीक है, देखेंगे। तीसरा जो कहता है, नीचे जो सेकंड होता है, नीचे का हो या सेकंड, ये फर्स्ट है, फर्स्ट वाला जो सेकंड होता है उसमें छोटा को देखेंगे। छोटा को हमने देख लिया, ये एक नंबर है, हमने इस नंबर को मान लिया एक्स। एक्स में जोड़ेंगे एक्स, नीचे वाले को देखेंगे, जो सबसे छोटा है उसको ले लेंगे। मेरे पास एक्स और वाई, एक्स हमारा क्या है, छोटा है वाई से, एक्स को ले लेंगे। एक्स को हमने ले लिया, एक्स प्लस एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई इंटू इंटू इसको n मान लेंगे, इसको m मानते हैं, m, इसको n, इसको x, इसको y। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आया है उससे n से मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन n+1। ये एक फॉर्मूला है एवरेज निकालने का। हमने क्या किया बच्चों, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट या कुछ भी m और n दिया हुआ है, उसकी परसेंटेज दी हुई है x और y, x और y। इसको हमने क्या किया एवरेज निकालने के लिए, एवरेज जो निकलेगा इसमें से जो सबसे छोटा है, मान लीजिए यहाँ पे x छोटा है y से, हमने x को ले लिया, प्लस इसको इसमें घटाएंगे x माइनस वाई, इसके ऊपर वाला देखेंगे इंटू n अपॉन n+n। यही एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। ये माइंड में रखिएगा कि जो छोटा होगा उसको हम लेंगे, जो सबसे छोटा होगा इसमें लिख दिया है उसको लेंगे। एक्स और वाई में देखेंगे कौन छोटा है, तो एक्स छोटा है हमारा, उसको लेंगे। यही ओवरऑल परसेंटेज निकालने का तरीका है, हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे। और ये दो संख्याओं के लिए हुआ, तीसरा संख्या भी देते तब हम कैसे निकालेंगे, यहां तक नोट डाउन करिए। ठीक है, ये सबसे कारगर और शॉर्ट ट्रिक है, इसको रब करें। आप तो कहेंगे गुरुजी आपने दो चीजों के लिए बता दिया। जब भी क्वेश्चन में दो चीजें दी हो, दो, अब दो दो से कंपेयर करा है, दो से कंपेयर,
जब क्वेश्चन में 3 से कंपेयर हो, 4 से कंपेयर हो, तब आप कौन सा मेथड लगाएंगे? मान लीजिए बच्चों हमारे पास क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास सी है, ठीक है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी है, 3 से कंपेयर हो तब मान लीजिए क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास सी है। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? यहाँ पे मान कर चलिए एम एन ओ, ठीक है। ओवरऑल परसेंटेज क्लास ए में बन रहा है एक्स, वाई और जेड, ये तीन। अब बोलिए कि इसमें क्या होगा? सेम फॉर्मूला, सेम कॉन्सेप्ट लगाना है कि इसमें एक्स, वाई और जेड, यही चेक करना है। सबसे छोटा, पहला चीज क्या है? पहला चीज, फर्स्ट चीज है रेशियो में कन्वर्ट करें इसको, रेशियो में, रेशियो में कन्वर्ट हो गया तो दूसरा चीज क्या है? चेक करेंगे, चेक सबसे छोटा x लेस देन y लेस देन z, ठीक है। सबसे छोटा यहाँ पे x दिखाई दे रहा है तो हमारा एवरेज क्या निकलेगा? एवरेज सबसे छोटा है x, x को हमने लिख दिया, ठीक है। अब x माइनस वाई या y माइनस एक्स करेंगे, y माइनस एक्स, ठीक है। y के ऊपर देखेंगे n है, n को लिख दिए। अब चलेंगे z का, z माइनस एक्स, उसके ऊपर o है, अपॉन यहीं तक m n o, यही फॉर्मूला है, फिक्स फिक्स। हमने क्या किया? जब तीन हो, आपने तो बोला गुरुजी कि दो ही का कंपेयर करवा देंगे, तो दो का फॉर्मूला हमने बता दिया। अब जब तीन आ जाए, चार आ जाए, तो हमें क्या करना है? उसमें से जो सबसे छोटा, पहले तो इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? नीचे वाले को देखेंगे, नीचे वाला जो है उसमें से सबसे छोटा कौन है? उसमें सबसे छोटा एक्स यहाँ पे नजर आया, हमने एक्स लिख दिया। बाकी को उसमें से घटाएंगे, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ऊपर इसको भूल जाएंगे, इसको यहाँ पे ऐड में काम देंगे, यही आपका निकल जाएगा शॉर्ट ट्रिक। आपके पास दो नंबर के लिए क्या नहीं एवरेज आया? जब दो कंपेयर करेंगे दो से, तब आपका एक्स अगर छोटा है तो एक्स को ले लिया हमने, हमने क्या किया? वाई माइनस एक्स इंटू एन अपॉन एन प्लस एन, यहाँ एम प्लस एन, यही हमने निकाला। तीन संख्याओं के लिए ऐसे निकला, इसी तरह से चार संख्याओं के लिए निकल सकता है। अब जब क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन में इसको किस तरह से करते हैं और उसको समझने की कोशिश करें, रब करें। कैसे ये काम करता है? मान लीजिए बच्चों क्वेश्चन में दे दिया आपको क्लास ए में दे दिया, क्लास बी हो गया, सी हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट दे दिया, यहाँ पे दे दिया वेट। अब हम वेट लेकर के चल रहे हैं, परसेंटेज भूल जाइए, अब वेट लेकर के चल रहे हैं। यहाँ पे दे दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं? 10 हैं, 20 हैं और 30 हैं। यहाँ पे परसेंटेज हमें क्या दे दिया? 55.5, 60.3, 60 ले लीजिए, और यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा? 70, ये दे दिया। अब देखिए कहीं पे भी डेसिमल आ जाता है तो फिर मल्टीप्लाई करने में दिक्कत हो जाता है। आप वेटेड कॉन्सेप्ट से जाएंगे, इसको फिर लेंदे होगा, और टिपिकल बनाया जा सकता है, 60.3 दे देगा, 60.7 दे देगा। अब हम क्या करेंगे इसमें? पहला जो मेथड, पहला हमारा क्या करता है? रेशियो में इसको कन्वर्ट करेंगे, रेशियो में इसको, तो हमने रेशियो में इसको ऊपर वाले को कन्वर्ट किया तो क्या आया? यहीं पर अब कर रहे हैं, इसको रेशियो में कन्वर्ट करें, रेशियो में 2:1 है, 1:2:3 आ गया, ठीक है। नीचे वाला ज्यों का त्यों लेंगे, ठीक है।
अब इसमें से छोटा देखेंगे, कौन सबसे छोटा है? 55.5 छोटा है। एवरेज जो निकलेगा ओवरऑल एवरेज वजन का 55.5 लिख दिए। अब इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे। हमने क्या बोला? उसमें से निकालेंगे 60 माइनस 55.5 इंटू 60 के ऊपर देखेंगे 2 है, प्लस 70 माइनस 55.5 ऊपर में देखेंगे 3 है। इसको डिवाइड करेंगे 1 प्लस 2 प्लस 2। ठीक है, ये कितना आसान हुआ? एवरेज निकल जाएगा 55.5 प्लस ये कितना हो जाएगा 4.5 इंटू 2, ये कितना निकलेगा 4.5 14.5 हो जाएगा। 14.5 इंटू 3, नीचे क्या है? हाँ 6 है, 6 है। इसको डिवाइड कर लीजिए, आपका एवरेज निकल गया। अब मल्टीप्लाई करना इसमें आसान हो जाता है। ठीक है, आप तो बोलेंगे कि हर बार जो है छोटा इस साइड लेते हैं, हम बीच में भी ले सकते हैं। चलिए यहाँ पे भी हम कॉन्सेप्ट को चेंज, इसके एवरेज को आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करना ही बाकी रह गया। ऐसा नहीं है कि सबसे छोटा यहीं पे होगा, हमने इसको चेंज कर दिया। अब हमने लिखा 45.5 यहाँ पे वजन है, ये हो गया 60, ये हो गया 50। अब बीच में 45.5 कहीं पे भी हो सकता है। यहाँ पे y हमारा छोटा है x से z, ये कॉन्सेप्ट है। जो सबसे हमने ये बोला कि सबसे पहले रेशियो में इसको कन्वर्ट करें, तो रेशियो में कन्वर्ट कर दिए 1:2:3। रेशियो में कन्वर्ट करने के बाद देखेंगे नीचे सबसे छोटा कौन सा है, ओवरऑल एवरेज वेट का निकालेंगे, क्या होगा 45.5। ठीक है, इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे। हमने 45.5 इंटू ऊपर में 20 है, प्लस ये जो है 60 माइनस 45.5 इंटू 20 है, यहाँ 20 हटाएंगे, यहाँ इसको चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे, यहाँ 30 है, 60 वाले में कितना है 10 है, 10 यहीं पर। ऊपर में कितना है 1 प्लस 2 प्लस 3, ये 0 हटाएंगे, मल्टी कर रहे हैं, मल्टी कर रहे हैं। हमें देखना है यहाँ पे इसको देखेंगे। कभी ऊपर वाले जब रेशियो में कन्वर्ट कर दिए हैं तो हम नीचे वाले को नहीं देखेंगे, ऊपर वाले को नहीं देखेंगे, नीचे वाले को देखेंगे। यहाँ यही भी लिख देंगे सामने 60 45.5 और 50। ठीक है, हमने क्या किया, इसको इसमें से घटाया, इसको इसमें से घटाया। ऊपर देखेंगे, ऊपर वाले को जब रेशियो कन्वर्ट कर देंगे तो ऊपर वाले को भूल जाएंगे, रेशियो वाले को देखेंगे, यहाँ पे रेशियो को ही देखेंगे और नीचे रेशियो ही ऐड होगा और मल्टीप्लाई भी होगा, तो रेशियो ही मल्टीप्लाई होगा। जिसको आपने लिया उसके ऊपर वाले को भूल जाएंगे। उसके बाद 50 में से इसको घटाए तो 50 के ऊपर वाले को देखेंगे, 3 आ गया। अब 60 में से इसको घटाएं तो 60 के ऊपर वाले को देखेंगे, 1 है। अब ओवरऑल कितना है ऊपर में उसको जोड़ देंगे। रेशियो, जब भी रेशियो तोड़ रहे हैं तो इसको भूल जाएंगे ऊपर वाले को। जब भी रेशियो निकाल रहे हैं आप, रेशियो आप लिख रहे हैं तो ऊपर वाले को भूल जाएंगे। ऐसा ना हो कि 30 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए इसको देख करके, जो हमने कर रहा था अभी। ठीक है, उसको नहीं करना है, आपको रेशियो को देखना है, रेशियो को, रेशियो को। अब एवरेज निकल जाएगा 45.5, इसमें से घटा 4.5 इंटू 3, 60 है, 14.5 इंटू 1/6। अब इसका एवरेज आप भी निकालेगा, एवरेज वेट निकालिएगा, वजन कितना है ये निकल जाएगा। समझ में आया? आज हमने वेटेड कॉन्सेप्ट भी सीखा, उसका यूज छोटे जगह पे है पर इसका यूज बड़े जगह पे है। आप इसको बहुत जल्दी से निकाल सकते हैं, एक एवरेज को शॉर्ट में तुरंत, एक ओवरऑल टाइम कम, टाइम की बचत होती है शॉर्ट। ठीक है, इसी मेथड को कुछ लोग बोलते हैं जेएसएम मेथड, जूनियर सेटिस्फैक्ट्री मेथड बोलते हैं इसी कॉन्सेप्ट को। इसका फॉर्मूला एक बार और लिख दे रहे हैं, उसको याद कर जाइए।
जब दो कंपेयर हो तो पहला है रेशियो में कन्वर्ट करे ऊपर वाले को, जो बच्चे टोटल बच्चे दे हो, बच्चे को कुछ भी दे सकता है, उसको रेशियो में कन्वर्ट करे। दूसरा जो नीचे दिया हुआ रहता है एम कोमा एन कोमा ओ को रेशियो में कन्वर्ट करें। एक्स कोमा वाई कोमा जेड में चेक करेंगे कौन छोटा है, एक्स वाई और जेड में चेक करें कौन छोटा है। जैसे दे दिया एक्स लेस देन वाई लेस देन जेड, जेड बड़ा है, एक्स सबसे छोटा है, तो एवरेज जो निकल करके आया तीन का कंपेयर तीन ही का फॉर्मूला लिख देते हैं, कोई बात नहीं। एक्स छोटा है तो एक्स को ही लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद क्या करेंगे, वाई माइनस एक्स एन हो जाएगा, जेड माइनस एक्स ओ हो जाएगा अपॉन एम प्लस एन प्लस फॉर्मूला। दो का पूछे अगर x छोटा है, x लेस देन वाई, x प्लस वाई माइनस एक्स एम अपॉन एम प्लस एन, एन होगा, ठीक है। ये एम एन दिया हुआ, एक्स वाई दिया हुआ, यहाँ एम एन ओ दिया हुआ है, एक्स वाई और जेड दिया हुआ है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर ले, ये बहुत जगह काम आएगा, ठीक है। आगे बढ़े, शुरू कर रहे हैं। इसके बेस पे हम टेलीग्राम में क्वेश्चन देंगे, उसको आप करने के लिए कोशिश करिएगा। ये काम आता है जब भी आपका डेसिमल में क्वेश्चन हो जाए, मल्टीप्लाई करना आसान नहीं हो, तब इस कॉन्सेप्ट को यूज ज्यादा हो जाता है। एक ट्रिक है एवरेज निकालने का। अब जो क्वेश्चन दूसरा जो चलते हैं कॉन्सेप्ट, वो है आपका मिसलेनियस, जो है मिसलेनियस। दो कॉन्सेप्ट सीखे, मिसलेनियस। मिसलेनियस देता है, जैसे क्वेश्चन में दे देगा 50 लगातार विषम और लगातार कॉन्जिटेटिव कहते हैं, और संख्याओं का नंबर का एवरेज दिया हुआ रहेगा। जैसे यहाँ पे दे दिया 130, ये क्वेश्चन है, तो पूछेगा फाइंड लार्जेस्ट ऑड नंबर, बड़ी विषम संख्या, ठीक है। उसके बाद पूछेगा स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, छोटी विषम संख्या। आपके पास 50 लगातार विषम संख्याओं का एवरेज दे दिया है 130। अब उसके बाद पूछा कि लार्जेस्ट ऑड नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या होगा। अब इसको निकालने के लिए बोला है, हमारे पास इसका फॉर्मूला है लार्जेस्ट का। क्वेश्चन को यहीं पे सॉल्व करते हैं। क्या कहता है 50 लगातार, तो हम डायरेक्ट अभी फॉर्मूला पे नहीं जाएंगे, वो मेरा पर्पस नहीं होता। पहले क्वेश्चन को बना लीजिए, उसके बाद फॉर्मूला याद करिए। तो जो हमारा एवरेज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है एवरेज 130। टोटल संख्या कितना दिया हुआ है, टोटल नंबर 50, ठीक है। अब पूछा है लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट ऑड नंबर। तो लार्जेस्ट ऑड नंबर कैसे निकलेगा, जो सबसे बड़ी संख्या होगी, सबसे लास्ट वाला जो संख्या होगा वही होगा। तो कुछ नहीं करना, एवरेज दिया हुआ है, एवरेज हमारा कितना दिया 130, में से प्लस कर देंगे, जो एवरेज दिया हुआ है उसमें प्लस करेंगे, और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ 50,
में से 1 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 130 प्लस 49 179 यही होगा। अगर स्मॉलेस्ट पूछे और नंबर तो क्या करेंगे 130 एवरेज लिख देंगे 130 में से माइनस कर देंगे, यहाँ प्लस किए थे यहाँ माइनस करेंगे ब्रैकेट में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है उसमें से 1 घटा देंगे 130 में से 49 घटा देंगे कितना आ जाएगा 1 2 91 ये होगा 2 हो जाएगा 8 हो जाएगा 81 होगा 81 81 हो जाएगा आंसर आपका। ठीक है तो फॉर्मूला क्या बन करके आया क्वेश्चन को समझ गए हैं एवरेज दिया और 30 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 50 यहीं पे क्या करेंगे 30 एक इसको पहले ही ऑलरेडी घटा करके रखेंगे 49 अब लार्जेस्ट पूछा है ऑड तो 130 प्लस 49 स्मॉलेस्ट ऑड पूछा है 130 माइनस 49 ये शॉर्ट है यही है कुछ नहीं किया बस 50 में से 1 घटा देना है 50 में से 1 घटा देंगे वो अब जो एवरेज आएगा उसमें ऐड कर देंगे 1 में घटा देंगे यही फॉर्मूला। अब फॉर्मूला क्या होता है इसको लिख लीजिए अब फॉर्मूला क्या बन करके आया उसी को हम लिख लेते हैं। जब भी कॉन्जिक्यूटिव देखें लगातार देखें विषम हो या इवन हो या ऑड हो कुछ भी दिया हो तो उसका जो फॉर्मूला बनता है एवरेज को मान करके चलते हैं एवरेज क्या दिया हुआ है एक्स। ठीक है अब पूछा है लार्जेस्ट नंबर तो क्या करेंगे एक्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल नंबर हमारा क्या दिया एन एन तो हम क्या करेंगे प्लस अगर लार्जेस्ट पूछा है तो एन माइनस 1 स्मॉलेस्ट पूछा है एक्स की जगह पे यहाँ पे एवरेज भी लिख सकते हैं एवरेज एक्स प्लस अगर स्मॉलेस्ट पूछा है एन माइनस 1 यही फॉर्मूला बनता है इसी फॉर्मूला को लिख लीजिए। ठीक है इसको रब करें कुछ क्वेश्चन को और देखते हैं यहाँ पे 70 सम इवन एवरेज दे दिया हमारा 200 तो फॉर्मूला तो हमें याद है पर कुछ नहीं करना एवरेज कितना दिया हुआ है 200 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना दिया हुआ है अब पूछा क्या है लार्जेस्ट इवन नंबर स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या है तो एवरेज हमारा क्या दिया हुआ है 200 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना दिया हुआ है 70 अगर लार्जेस्ट इवन नंबर पूछा है इवन नंबर पूछा है 70 में से 1 घटा देंगे कितना हो जाएगा 69 और 200 को 200 रखेंगे हमारा क्या है 200 लार्जेस्ट पूछा है तो प्लस 69 इसको जोड़ देंगे 1 घटा दिए हैं 70 माइनस 1 यहीं पे एवरेज ज्यों का त्यों लिख रहे हैं अगर स्मॉलेस्ट इवन नंबर पूछ रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा 200 प्लस 200 माइनस हो जाएगा यहाँ माइनस 69 200 में 69 घटेगा तो कितना आ जाएगा 131 प्लस हो जाएगा तो 269 और माइनस हो जाएगा तो 131 ये आंसर होगा। अब बोलेंगे सर ये शॉर्ट हमको नहीं समझ में आया फॉर्मूला से चाहिए तो फॉर्मूला हमने क्या बताया जब भी लार्जेस्ट का निकालना हो एवरेज जिसको एक्स माने थे प्लस एन माइनस 1 एवरेज क्या दिया हुआ है 200 एन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना 70 माइनस 1 200 प्लस 69 269 यही निकला इवन नंबर। इसी तरह से हमारा क्या जाएगा स्मॉलेस्ट इवन नंबर का स्मॉलेस्ट इवन नंबर स्मॉलेस्ट इवन नंबर
तो हमने क्या बताया, एवरेज एक्स माने माइनस n-1। एवरेज हमारा कितना दिया, 270 -1, 200 यही है। तो मैथ्स में कॉन्सेप्ट सीखिए, उस पर प्रैक्टिस करिए कि क्वेश्चन किस तरह का आता है। एवरेज जो हमने जितने भी अभी मेथड बताया, अभी एक वीडियो और आएगा कॉन्सेप्ट का, उसके बाद खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन लगातार करिए, पीडीएफ भी डालेंगे। आपको लगता है कि नहीं, क्वेश्चन बना दीजिए, क्वेश्चन सारा क्वेश्चन को डिस्कशन कर दीजिए, डिस्कशन भी कर देंगे। और न्यू टेक्नोलॉजी भी आया है, तो वो टेक्नोलॉजी का भी यूज धीरे धीरे सीख रहे हैं। उसी में टाइम लग रहा है कि उसको कर्सर को मूव कर रहा है, तो उसको उसमें थोड़ा सा सुधार ला करके स्टार्ट वहां से भी कर देंगे। तो नए नए डिजिटल माध्यम से भी जोड़ेंगे हम लोग, और जितना क्वेश्चन बन सकता है इस कॉन्सेप्ट पे बनाने का कोशिश करिएगा। पीडीएफ भी इसका हम डाल देंगे टेलीग्राम पे। अभी तक जितने कॉन्सेप्ट को सीखे उसकी प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन दिया था, प्रीवियस क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।